नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 13 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिले के एसएन अस्पताल में बेटा बेटी को जन्म देने के बाद महिला की हुई मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर परिजनों ने सैकड़ों लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और एसएन अस्पताल की संबंधित डॉक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। गौरतलब है कि शहर के महावीर कॉलोनी की रहने वाली विवाहिता प्रिया शर्मा को पिछले दिनों एसएन अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां प्रिया ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। परिजनों का आरोप था कि प्रसव होने के बाद लगातार प्रिया की तबीयत खराब होने लगी। इसके बावजूद डॉक्टर सुनीता सिहाग ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और लगातार तबीयत बिगड़ने के कारण महिला की मौत हो गई। प्रिया के पति मुकेश कुमार का आरोप है कि डॉक्टर सुनीता सिहाग व अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, मोहाली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को कहा था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल रही। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से हड़ताल का ऐलान किया था। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल और सफदरगंज में डॉक्टरों ने अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन किया। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भी डॉक्टर बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले। देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टरों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। देश भर के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। राजधानी जयपुर के मुहाना थाना इलाके में होटल हयात में शादी समारोह में हुई करीब 1.5 करोड़ के जेवर चोरी का राजगढ़ मध्य प्रदेश पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने नाबालिग को पकड़कर जेवर बरामद किए हैं। पुलिस ने बोडा थाना अंतर्गत आने वाले कड़िया गांव से अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी की है। पुलिस अब उसके साथी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि बैग में रखे 1 लाख रुपए पुलिस को नहीं मिले। पुलिस ने बताया कि 8 अगस्त को जयपुर के हयात होटल में दवा कारोबारी तेलंगाना के सायराबाद निवासी नरेश कुमार गुप्ता के बेटे साई रमन्ना का शादी समारोह से दुल्हे की मां के जेवर से भरा बैग चोरी हो गया था। राजगढ़ थाना पुलिस ने एक नाबालिग को पकड़कर उससे जयपुर में शादी समारोह से चुराया माल बरामद कर लिया। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने हरियाणा पुलिस में महिला कांस्टेबल के 1000 पदों के लिए फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। पीएसटी आज यानी 13 अगस्त से शुरू होगा। आयोग ने इस नोटिस में उन अभ्यर्थियों की लिस्ट है जिन्होंने शारीरिक माप परीक्षण में अर्हता प्राप्त की है। आयोग की तरफ से बताया गया है कि अभ्यर्थी पीएसटी के लिए प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि हालांकि सूची तैयार करने में काफ़ी सावधानी बरती गई है, लेकिन अनजाने में तकनीकी त्रुटि से इनकार नहीं किया जा सकता। आयोग इसका अधिकार सुरक्षित रखता है। आयोग के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार 13 अगस्त को सुबह 9 बजे पीएसटी शुरू होगा। 9:30 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी की एंट्री नहीं होगी।
जालोर में टेंडर में फर्जी एफडी जारी कर सरकारी कार्यालय के साथ ठगी करने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने 2 ठेकेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। ये टेंडर बांकली बांध कैनाल मरम्मत, राजकीवास व किरवाड़ा से सेवड़ी सांगी खारी नदी पर नहर कार्य संबंधित थे। कोतवाल जसवंत सिंह ने बताया कि 25 मई 2024 को जालोर जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता रोहित जारवार ने मैसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी सांचौर प्रोपराइटर गणेशाराम द्वारा टेंडर में फर्जी एफडी जारी कर सरकारी कार्यालय के साथ ठगी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच में टेंडर में लगाई गई तीनों एफडी फर्जी निकले। इस पर चितलवाना थाना क्षेत्र के अकोली निवासी गणेशाराम चौधरी व बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के तरातरा मठ के निवासी मूलाराम दिवासी को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करो और 5 साल बाद पेनल्टी भरो, कॉलेज चलाओ। निजी कॉलेज संचालकों की यह नीति अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि सुविधाएं देने के बजाय धन से उच्च शिक्षा ग्रहण करा रहे निजी कॉलेज संचालकों पर अब लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने निजी महाविद्यालय नीति 2021-22 के बिंदु संख्या 31.2.2 में बदलाव किया है। आदेश के तहत प्रदेश के अस्थायी एनओसी प्राप्त करने के बाद लंबे समय से संचालित निजी कॉलेजों को सत्र 2025-26 तक स्थायी प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आयुक्तालय ने संबंधित निजी कॉलेजों की एनओसी क्रमिक रूप से निरस्त करने का निर्णय किया है, क्योंकि कई निजी कॉलेज एक बार अस्थायी प्रमाण पत्र लेने के बाद स्थायी एनओसी के लिए मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं। मोगा जिले के बुगीपुरा रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पिता और पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार ड्राइवर कार सहित मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों पिता पुत्र अपने गांव मैरों से मोगा शहर की तरफ आ रहे थे। समाज सेवा सोसाइटी के सदस्य गुरजोत सिंह ने बताया, हमारे पास सूचना आई थी कि बुग्गीपुरा रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद हम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमने वहां जाकर देखा कि एक कार ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी और कार चालक फरार हो गया। हम उनको अस्पताल से लेकर आए तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इनकी पहचान 32 वर्षीय हरप्रीत सिंह और 58 वर्षीय बूटा सिंह निवासी गाँव महरों के रूप में हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई सहायक सांख्यिकी अधिकारी यानी एएसओ के 43 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए और इसके लिए लास्ट डेट 10 सितंबर है। इसी प्रकार एएन के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से 12 सितंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा की तारीख और स्थान के संबंध में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एएन पद पर चयनित अभ्यर्थी को 5400 ग्रेड पे सैलरी दी जाएगी। वहीं सहायक सांख्यिकी अधिकारी को 4200 ग्रेड पे सैलरी दी जाएगी। दोनों ही एग्जाम में 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। अजमेर जिले में ठगों ने नामी पेंट्स कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर एक युवक से 7,25,000 रुपये हड़प लिए। रामगंज थाने में सोमलपुर निवासी हनीफ खान ने दी शिकायत में बताया कि इनकम टैक्स भरने के संबंध में अजय नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ। उसने अजय को एशियन पेंट्स की डीलरशिप दिलवाने के लिए कहा था। अजय द्वारा दिए गए फ़ोन नंबर पर उसने संपर्क किया तो कॉलर ने खुद को एशियन पेंट्स लिमिटेड कंपनी का मैनेजर बताया। कॉलर ने ईमेल पर उसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहा। उसने फॉर्म भरकर जमा कर दिया। कॉलर ने फॉर्म सिलेक्ट होने पर 24,999 रुपये फॉर्म चार्ज के रूप में मांगे। यह राशि उसने ऑनलाइन जमा कर दी। बाद में उसे अलग अलग चार्ज बताकर ट्रांजैक्शन के जरिए करीब 7,25,000 रुपये हड़प लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर शहर में बीती रात चोरों ने एक साथ 3 मकानों के ताले तोड़े। एक बंद मकान से चांदी के आभूषण व सिक्के व अन्य कीमती सामान चुरा कर ले गए। वहीं 2 अन्य मकान में सो रहे लोगों को देख चोर वहां से निकल गए। सुबह जब लोगों ने टूटे ताले देखकर आसपास के लोगों व पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर
जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। शहर के गंगा मंदिर के पास एक ही गली में एक साथ 3 मकानों के ताले तोड़े गए, लेकिन चोरी एक ही मकान में चोर करके भाग गए। मकान मालिक मोतीलाल ने बताया कि मेरे मकान और मांगीलाल और मेरे सामने वाले घर पवन जैन के मकान के ताले टूटे हैं। मेरे और मांगीलाल के मकान के ताले ही टूटे हैं। चोर अलमारी से चांदी के आभूषण, सिक्के और कीमती सामान चुरा कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।